Hello children, we are studying the chapter Retirement and Death of a Partner. In this chapter, I have explained in previous video hidden goodwill related to the numerical question. Today I will explain the concept accumulated profits, losses and reserve. So let's start. Upon retirement of a partner, if there are any undistributed profits and reserves, the same need to be divided amongst all the partners in their old profit sharing ratio. They should be credited to all partners' capital account in their old profit sharing ratio. So it is meaning accumulated profit losses and reserve का मतलब है कि जब फर्म में पार्टनर्स कोई रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है तो फर्म के जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस या रिजर्व्स हैं उनको फर्म अब क्या करेगी, डिवाइड करेगी सभी पुराने पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद जो भी उनका प्रॉफिट है या जो भी लॉसेज है वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और सभी को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही वहां पर क्या है, अपनी अमाउंट जो है वो मिलेगी। नाउ आई हैव एक्सप्लेन अ क्वेश्चन। इफ P, Q and R are sharing profit in the ratio 4:3:2 and P decide to retire when reserves are 45,000, the following entry will be passed. अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सपोज P, Q are थ्री पार्टनर्स, रेशियो 4:3:2, टोटल इज 10. P डिसाइड द रिटायर, P ने डिसाइड किया कि मैं फर्म से रिटायर हो रहा हूँ when reserves are 45,000 और फर्म के पास 45,000 के जो थे रिजर्व थे। the following entry will be passed. That time we will prepare a general entry. So reserve account debit 45,000 to P capital account, to Q capital account, to R capital account. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि तीन पार्टनर थे P, Q, R, तीनों का रेशियो था 4:3:2. P जो है वो डिसाइड कर चुका है कि मैं फर्म से रिटायरमेंट ले रहा हूँ और उसके रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म के पास जो रिजर्व अमाउंट है वो है 45,000. तो फर्म में जो भी रिजर्व उसके अभी तक जमा है, रिजर्व जमा है 45,000. नाउ द फर्म हैज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो यहाँ पर फर्म ने जो भी रिजर्व की अमाउंट थी उसको तीनों पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ठीक है. बीइंग द ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन रेशियो ऑफ 4:3:2 ऑन P रिटायरमेंट. तो यहाँ पर जो 45,000 है उसमें से P के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया 20,000, Q क्रेडिटेड 15,000, R क्रेडिटेड 10,000. सो इस तरह से यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन देखा कि जिसमें फर्म के पास रिजर्व्स हैं और फर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर कि किसी पार्टनर के रिटायरमेंट होने पर जो रिजर्व्स हैं वो किस तरह से फर्म डिस्ट्रीब्यूट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदर, गजेंद्र एंड हरिंदर are partners sharing profits in the ratio of 3:1. Indar retire and the balance sheet of the firm on that date was as follow. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि तीन पार्टनर्स हैं, इंदर, गजेंद्र एंड हरिंदर, तीनों पार्टनर हैं, रेशियो 3:1 है. इंदर रिटायर हो रहा है फर्म से और बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर की जा चुकी है और वहां पर डेट वॉज एज फॉलो. वहां पर कुछ रिजर्व्स हैं जो शो की हैं फर्म ने बैलेंस शीट में. अब हम उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे, सो देखिए. दिस इज द क्वेश्चन. इंदर, गजेंद्र, सेम क्वेश्चन इज हियर. बुक्स ऑफ इंदर, गजेंद्र एंड हरिंदर. बैलेंस शीट एज ऑन March 31st, 2017. लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट. तो यहाँ पर तीन पार्टनर थे और तीनों की जो पार्टनरशिप 1 साल का एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है. जो इंदर है वो रिटायरमेंट लेना चाहता है और दैट टाइम फर्म हैज प्रिपेयर अ बैलेंस शीट विद दीज ट्रांजेक्शंस. ठीक है. क्रेडिटर्स 50, जनरल रिजर्व 90. तो अब हम यहाँ पर जो कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं वो है हमारा जनरल रिजर्व. तो बैलेंस शीट में, फर्म की बैलेंस शीट में 90,000 जो है जनरल रिजर्व की अमाउंट शो की गई है. तो हम यहाँ पर किस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे, सेम एंट्री जैसे हमने अभी प्रिपेयर की थी. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू इंदर कैपिटल अकाउंट 45, टू गजेंद्र कैपिटल अकाउंट 30,000, टू हरिंदर कैपिटल अकाउंट 15,000. जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो ऑन हरिंदर इन द रिटायरमेंट. तो क्वेश्चन में बताया गया है कि जब फर्म में तीन पार्टनर थे, इंदर, गजेंद्र, हरिंदर,
are 3 partners, their ratio 3:1. Now the Inder has decided for retirement. तो जो इंदर है वो रिटायरमेंट के लिए तैयार हो चुका है, उसने डिसाइड कर लिया है और फर्म ने अपनी जो बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर किया. दैट टाइम फर्म हैज शोन द जनरल रिजर्व अमाउंट 90,000. तो बैलेंस शीट में फर्म ने जो 90,000 जनरल रिजर्व को शो किया है. अब यहाँ पर फर्म में जो पार्टनर है इंदर वो रिटायरमेंट हो रहा है, तो फर्म उसके रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी रिजर्व में उसका पोर्शन बन रहा है उसको वो क्रेडिट करेगी उसके कैपिटल अकाउंट में. तो वहां पर हम जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे कि फर्म के पास जनरल रिजर्व डेबिट था 90,000 टू इंदर, गजेंद्र और हरिंदर, और तीनों के ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग जो जनरल रिजर्व है वो यहाँ पर फर्म ने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. ठीक है. So children, these are the same concept. This concept we already use at the time of admission of a partner. कि जब हमारे पास एडमिशन होता है किसी पार्टनर का तो उस टाइम पर भी हम इन सब कंसेप्ट को यूज करते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR. तो सभी ये जो कंसेप्ट है ये एक दूसरे से रिलेट है कि हमने जो भी कंसेप्ट पहले एडमिशन के टाइम पर पढ़े थे वो सारे कंसेप्ट हमारे काम आते हैं, हमारे यूज होते हैं जब हम किसी फर्म से पार्टनर को रिटायर करते हैं. क्योंकि जो भी पैसा हमने किसी एडमिशन के कंसेप्ट में किसी एडमिट होने वाले पार्टनर से लिए हैं, जो भी पैसा हमने लिया है उसको अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिटर्न करना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. तो यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंस दिखा रही हूँ कि यही कंसेप्ट जो हमने एडमिशन पे पढ़ा है, अभी जो मैंने आपको बताया था वो रिटायरमेंट में था कि फर्म ने कहा कि मेरे पास जनरल रिजर्व की अमाउंट है और उसको मैं किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो इसी तरह से जब फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो वहां पर भी फर्म के पास क्या होता है, जनरल रिजर्व्स होते हैं, फंड होते हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. लेकिन किसी पार्टनर के एडमिशन होने से पहले वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है फर्म सभी पुराने पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में. ठीक है. तो यहाँ पे कंसेप्ट एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस है. प्रॉफिट, जब हमारे रिजर्व्स या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस या फंड है at the time of admission or at the time of retirement. ठीक है. The reserves and accumulated profit and losses have been generated through effort of the old partners. Therefore, they are distributed amongst the old partners in their old profit sharing ratio. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फर्म में जो भी रिजर्व्स हैं या जो भी ऐसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस हैं जो फर्म ने अभी इकट्ठे किए हैं, जनरेट किए हैं, उनके अंदर सारे एफर्ट्स किसके हैं, सभी पुराने पार्टनर्स के. दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगेस्ट द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब वहां पर वो सारे रिजर्व्स, फंड, प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी है उसको फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी सभी पार्टनर्स, सभी पुराने पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. इसका मतलब है कि सपोज फर्म के पास जनरल रिजर्व 40,000 है और कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ तो नए पार्टनर का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि फर्म के जो भी रिजर्व्स हैं, जो भी फंड है, जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसके अंदर उसको जनरेट करने के लिए सारे एफर्ट्स किसके हैं, सभी पुराने पार्टनर्स के. तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पोर्शन है, वो भी केवल किसको मिलेगा, सभी पुराने पार्टनर्स को, नए पार्टनर को नहीं. रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर जनरली एम्प्लॉयड थ्रू जनरल रिजर्व, reserve fund or the balance of profit and loss account on the balance side of balance sheet. Undistributed losses are shown on the asset side of the balance sheet against profit and loss account. Also, all the fictitious assets such as primary expenses, advertisement expenses, etc., which represent deferred revenue expenditure are also debited to partners' capital account in old profit sharing ratio proportion. एंड देयर अकाउंट्स आर क्लोज हेंस. उसने कहा अगर कोई भी बैलेंस है, जैसे कोई भी एक्सपेंसेस ड्यू है, एडवर्टाइजमेंट ड्यू है एक्सपेंसेस का, तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ आएगी, हमारी बैलेंस शीट के
क्रेडिट साइड में आएगी और हमारी क्या बन जाएगी, वहां पर एसेट साइड में बैलेंस शीट में यूज होगी। तो इस तरह से, और उसके बाद सभी इनको एडजस्ट करने के बाद सारे जो नुकसान होंगे, सीधी सी बात है कि प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के हैं, लॉस है तो भी पार्टनर्स के। अगर लॉस है या कोई भी खर्चा है इस तरह का जो अभी फर्म ने उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो फर्म उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी और सभी जो लॉस है या जो सभी एक्सपेंसेस हैं वो जो पार्टनर्स हैं उनके डेबिट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी, उनके अकाउंट में डेबिटेड कर दी जाएंगे। और सारे एडजस्टमेंट को करने के बाद उनके जो कैपिटल अकाउंट्स है या जो करंट अकाउंट है उनको क्या कर देगी, फर्म क्लोज कर देगी। अकाउंटिंग एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कि फर्म में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर रिजर्व का हो रहा है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फंड अगर है फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। To all partners capital or current account being reserve and accumulated profits transferred to all partners capital account in all profit sharing ratio. Now the second entry is accounting entry for distribution of undistributed losses, कि ऐसा भी हो सकता है कि फर्म का कोई ऐसा लॉस हो जो फर्म ने अभी तक पार्टनर्स को डिवाइड नहीं किया हो। तो अब यहाँ पर फर्म क्या कर रही है, अगर लॉस को डिवाइड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अमंग द पार्टनर्स, तो एंट्री हमारी प्रिपेयर होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, to fictitious asset, to deferred revenue expenditure, being accumulated losses transferred to all partners capital account in their all profit sharing ratio. Now the question is, Binu and Sunil are partners, profit sharing ratio 3:2. On 1st April 2016, Ina was admitted for 1/4 share who paid 2 lakh as capital and 1 lakh for premium in cash. At the time of admission, general reserve amounting 1,20,000 appeared the balance sheet and profit and loss account amounting 60,000 appeared on the asset side of the balance sheet. Record necessary general entry to record the above transaction. Now the question is, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि बीनू और सुनील दो पार्टनर्स हैं, दोनों का रेशियो 3:2 है। ईना को एडमिट किया गया 1 अप्रैल 2016 को और 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, जो फर्म उसको एज ए प्रॉफिट पे करेगी। अब यहाँ पर ईना ने पे किया 2 लाख एज कैपिटल, 1 लाख फॉर प्रीमियम इन कैश, ठीक है। तो जो ईना है वो फर्म में एडमिट हो रही है और उसने फर्म को 2 लाख रुपए कैपिटल और 1 लाख रुपए गुडविल की अमाउंट पे की इन कैश। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब फर्म में उसका एडमिशन हुआ तो उस समय पर फर्म के पास जो जनरल रिजर्व थे 1,20,000 रुपीज के डिपॉजिट थे, जिसको फर्म ने अपनी बैलेंस शीट में क्या किया, शो किया हुआ है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पर फर्म के पास जो लॉस है वो है 60,000 अपियर्ड ऑन द एसेट साइड, जो फर्म ने अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किए हुए हैं एज अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, तो यहाँ पर हमें जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फर्म के पास जनरल रिजर्व की अमाउंट है 1,20,000 टू बीनू कैपिटल अकाउंट टू सुनील कैपिटल अकाउंट। फर्म ने जनरल रिजर्व को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनके ओल्ड रेशो 3:2 के रेशो में है, और जिसमें पोर्शन बन रहा है बीनू का 72,000, सुनील का 48,000। नेक्स्ट इज बीनू कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। यहाँ पर सबसे पहले फर्म ने जो जनरल रिजर्व थे फर्म के पास, उसको फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट किया इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जितने भी पुराने पार्टनर थे, बीनू और सुनील फर्म में पुराने पार्टनर थे, और फर्म ने जनरल रिजर्व दोनों को 3:2 के रेशो से डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें बीनू को 72,000 क्रेडिट हुआ और सुनील को 48,000। अब इसके बाद फर्म ने बताया कि मेरे पास 60,000 का लॉस है, तो लॉस फर्म बांट रही है अब उन्हीं दोनों पार्टनर को। तो इसका मतलब प्रॉफिट अगर उन पार्टनर के हैं तो लॉस भी उन दोनों के ही होंगे। बीनू कैपिटल अकाउंट डेबिट 36, सुनील कैपिटल 24, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस
टू बीनू एंड सुनील इन ओल्ड रेशियो 3:2। तो इसका मतलब है कि जो फर्म में जो प्रॉफिट है, एक रिजर्व है, तो आपको पैसा मिल रहा है तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर फर्म बता रही है कि अगर मेरा लॉस है तो वो लॉस भी आप दोनों को ही लेने पड़ेंगे 3:2 के रेशियो से। नेक्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, जो एडमिशन हुआ ईना का, वो अपने साथ 3 लाख रुपए लाई, 2 लाख रुपीज कैपिटल और 1 लाख रुपीज कैपिटल गुडविल। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू ईना कैपिटल अकाउंट 2 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय ईना। तो ये सभी अमाउंट जो गुडविल की और कैपिटल की है, ये कौन लेकर के आया? ईना। नेक्स्ट एंट्री इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख। वहां पर ईना ने 1 लाख रुपए गुडविल के जमा किए। टू बीनू कैपिटल अकाउंट 60,000, टू सुनील कैपिटल अकाउंट 40,000। बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बीनू एंड सुनील इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो बच्चे, मैंने आप लोगों को ये चीज बहुत बार समझाई है कि सपोज हम यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं एडमिशन का। एडमिशन के टाइम पर पार्टनर, जो नया पार्टनर, जैसे यहाँ पे बताया कि ईना अपने साथ कैपिटल और गुडविल की अमाउंट को लेकर के आई, ठीक है। तो हमने सबसे पहले फर्म ने अपनी एंट्री बनाई कि जब ईना का एडमिशन हुआ, तो जब एडमिशन हुआ ईना का, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। वहां पर हमें बताना पड़ेगा नए पार्टनर को कि हमारी कैपिटल्स क्या है और हमारी क्या है एसेट्स कितनी है। तो जिसके लिए फर्म पहले क्या करेगी, जितने भी उसके पास प्रॉफिट है या लॉस है वो पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और जिससे अब क्या है, वहां पर एक जो प्रॉफिट था या लॉस था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ से एक फ्रेश जो है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की बैलेंस शीट चलेगी, जिसमें हम पुराने जितनी भी चीजें हैं उनको एडजस्ट कर देंगे। तो फर्म ने कहा कि एट द टाइम ऑफ ईना एडमिशन, कि जब फर्म में ईना का एडमिशन हुआ तो उसके एडमिशन के टाइम पर जो भी रिजर्व मेरे पास था मेरे पुराने पार्टनर्स का, वो मैंने उनको बांटा। फर्म को जो कुछ भी लॉस हुआ इन दोनों पार्टनर्स की वजह से या किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, वो लॉस भी इन दोनों से मैंने लिया। इसके बाद अब हमें जो ईना से पैसा मिला उसके लिए हमने एंट्री बनाई, और जो गुडविल उसने हमें दी वो गुडविल दोनों पुराने पार्टनर्स के पास चली गई। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, सपोज फर्म के पास 1 लाख रुपए की गुडविल है, तो इसका मतलब है कि फर्म ने अपनी जो गुडविल अभी तक अचीव की हुई है, अभी तक जो जनरेट की हुई है, उस गुडविल को जनरेट करने में बीनू और सुनील का ही कंट्रीब्यूशन है। इन दोनों की मेहनत या इन दोनों के काम की वजह से ही फर्म एक गुडविल अचीव कर पाई। तो जब फर्म में एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, तो वो कहता है कि भाई मुझे आप एडमिशन दे दो। तो पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं, या फर्म क्या करते हैं, डिमांड रखती है कि ठीक है, इतना पैसा हमारी गुडविल का है टोटल, इसमें से आपका पोर्शन 1/4 बन रहा है अगर, तो 1/4 की अमाउंट आप हमें दे दो। हमारे नाम को यूज करने के लिए ही तो तुम हमारे फर्म में आ रहे हो। क्या रीजन हमारी फर्म को ज्वाइन करने का? कहीं ना कहीं कोई रीजन है कि आपके प्रॉफिट ज्यादा है, आपकी फर्म का एक नेम और फेम है मार्केट में। तो बहुत सारे रीजन के साथ कोई भी नया पार्टनर आपकी फर्म में एंटर हो रहा है, और दूसरी तरफ कि आपको भी उससे कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई आपका भी रीजन है उसके साथ कि आप एडिशनल कैपिटल चाहते हो, या वो कभी आपको एसेट देता है या कभी वो आपको कैश देता है गुडविल की। तो बहुत सारे रीजन हमारे भी हैं कि हम किस वजह से उसको एडमिट करते हैं अपनी फर्म में। तो यहाँ पर इसी तरह से जब कोई पार्टनर्स गुडविल की अमाउंट को कैरी करता है, ब्रॉट आउट करता है, लेकर के आता है, तो वो सारी जो गुडविल है वो पुराने पार्टनर्स के अकाउंट में सेक्रीफाइस हो जाती है। अब जब वो पार्टनर रिटायर होगा या फर्म को छोड़ करके जाएगा, तो उस टाइम पर जिन पार्टनर्स ने सपोज आज जो गुडविल अमाउंट 1 लाख रुपए की ईना लेकर के आई थी, यहाँ पर एडमिशन हुआ, तो 1 लाख रुपए की जो गुडविल जमा थी वो बीनू और सुनील ने आपस में बांट ली अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ पर अगर अब इसके बाद 1 साल के बाद ईना का रिटायरमेंट हो रहा है या ईना जाना चाहती है, तो यही दोनों पार्टनर मिलकर के उसको उसकी गुडविल का पैसा वापस करेंगे। जितना पैसा बीनू और सुनील ने आज इसकी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करके लिया है, उतने ही पैसे वो सेक्रीफाइस करेंगे इन फ्यूचर रेशो उसके कैपिटल अकाउंट में। समझ आया? तो यहाँ पर सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो भी पैसा या जो कुछ भी अमाउंट हम एडमिशन पर रिसीव करते हैं और हम रिटायरमेंट या डेथ पर उतना ही पैसा हम वापस
हमें करना पड़ता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और स्पेसिफिक रिजर्व, कि इसके जनरल रिजर्व के अलावा कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी होते हैं फर्म के, जिनको भी फर्म डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने पार्टनर्स में। जैसे उसने कहा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्सेट्रा, कि ये कब होते हैं, ये जो कुछ भी रिजर्व होते हैं या इस तरह के कोई भी फंड होते हैं, ये हमेशा किसी भी पार्टनर के जो चॉइस है उस पर डिपेंड करते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो ही आपके प्रॉफिट से या आपके कैपिटल से या आपके इन्वेस्टमेंट से कुछ अमाउंट जो है वो रिजर्व की जाएगी, डिडक्ट की जाएगी और हम उसको एज अ रिजर्व में डिपॉजिट करेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टनर उसके लिए अग्री नहीं है तो फर्म कभी भी उसकी बिना परमिशन के इस तरह के रिजर्व या फंड को डिडक्ट नहीं कर सकती और डिपॉजिट भी नहीं कर सकती। जनरल रिजर्व का मतलब है कि अगर फर्म में 4 पार्टनर हैं तो चारों पार्टनर को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पोर्शन रिजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व सबने इकट्ठा जमा, सबने पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है, तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वहां पर सभी पार्टनर को वो अपने रेशियो से मिल भी जाएंगे। लेकिन सपोज ने कहा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इस तरह के रिजर्व होते हैं जो आपकी परमिशन से ही डिडक्ट होते हैं और इन फ्यूचर अगर कोई भी अनफोर्सीन होता है या कोई भी कैजुअलिटी होती है या कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो दैट टाइम पे फर्म क्या है, आपके उन सभी रिजर्व को आपको क्या करती है, एज अ बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, सर्टेन रिजर्व लाइक WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आर केप्ट असाइड to meet unforeseen changes or contingencies. At the time of admission of a partner, such funds which are also accumulated benefits earned through joint effort of all partner are distributed in the old profit sharing ratio. लेकिन तो इसका मतलब एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि सपोज आपने एक शोरूम से नई बाइक खरीदी, आपने बाइक खरीदी और वहां पर फर्म आपसे पूछ रही है कि या जो शोरूम के जो एम्प्लॉय है वो आपसे पूछ रहे हैं, जब आपने बाइक खरीदी कि सर इसका इंश्योरेंस कराएंगे, तो आपने कहा कि नहीं अभी नहीं, चलो बाद में देखेंगे। तो आपने वहां पे इंश्योरेंस नहीं कराया और आपने अपनी बाइक ली और आप चले गए। ठीक है, सपोज कुछ टाइम के बाद उस बाइक का जो एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, उसके अंदर खराब हो जाती है या कुछ भी इस तरह की एक अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो वहां पर आप अब किसी भी फर्म पर क्लेम नहीं कर सकते, कोई भी पैसा उसके अगेंस्ट में रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसका इंश्योरेंस नहीं कराया। दूसरी तरफ अगर उसी दिन आपने इंश्योरेंस करा लिया होता और आपने वहां पर इंश्योरेंस कराने के बाद एक अग्रीमेंट आपके बन जाता कि ठीक है आज हमने इसका इंश्योरेंस आज ही करा देते हैं, इंश्योरेंस कराया और इन फ्यूचर उसके साथ कोई भी अनसर्टेनिटी होती, कोई भी इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होती, तो वहां पर इंश्योरेंस आपको वो पैसा प्रोवाइड करती, क्योंकि आपने एट द टाइम ऑफ जब आपने सेल की उस बाइक को खरीदा था तो आपने उसी टाइम पर इंश्योरेंस कराया, कुछ पेमेंट उसके प्रीमियम के लिए जमा किया, अपनी एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने जमा किया और इसके बदले में आपको फर्म ने जो कुछ भी नुकसान हुआ आपको फर्म ने पैसा प्रोवाइड किया। तो इसका मतलब है कि इस तरह के रिजर्व्स या फंड ऐसे होते हैं जो आप एक स्पेशलाइजेशन के लिए, एक स्पेसिफिक रीजन के लिए या स्पेसिफिक रिजर्व है ये, जो तभी आपको मिलेंगे जब कुछ भी नुकसान होगा, जब कोई भी वहां पर कॉन्टिंजेंसीज होगी तो ही वो पैसा आपको मिलेगा। सपोज एक आदमी जब कोई अपनी LIC कराता है या अपना कोई इंश्योरेंस कराता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी लाइफ गुजर जाती है लेकिन उसके साथ कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होती और हमने अपना इंश्योरेंस, तो वो पैसे कभी भी हमें वापस नहीं मिलते। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर, उन सभी सालों के ड्यूरिंग पीरियड में कभी कोई हमारे साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो इंश्योरेंस हमें पैसा क्लेम जो है वो हमें देती है। तो इसका मतलब है कि जो भी हमने रिजर्व किए थे वो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए किए थे और एक स्पेसिफिक रिजर्व थे। अगर आपने एक फायर इंश्योरेंस किया है, उसके बाद एक घर का इंश्योरेंस किया है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस किया है, तो ये जो जिस भी तरह के ये रिजर्व हैं ये सब अलग अलग हैं और सभी के साथ एक स्पेसिफिक रीजन है कि हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपकी हेल्थ के लिए काम करेगा, आपने अपनी शॉप का इंश्योरेंस किया तो वहां पर आपका जो भी एसेट्स हैं, जो भी सामान है वो उसके लिए है। तो इस तरह से हर इस तरह के जो रिजर्व होते हैं हम उन्हें स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं और जो केवल आपको तभी डिस्ट्रीब्यूट होते
होते हैं या आप उनको क्लेम कर सकते हैं जब वो अनसर्टेनिटी हैपन होगी, क्रिएट होगी, वरना वो पैसा आपको नहीं मिलता है। सो चिल्ड्रन, आज मैंने आपको एग्जाम्पल जो डिटेल है वो बताई और आपको डिफरेंसेस भी बताया कि एट द टाइम ऑफ पार्टनर, जब फर्म में पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है, तो दैट टाइम पर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस रिजर्व्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और सेम कंसेप्ट को अगर हम एडमिशन में पढ़ते हैं और एडमिशन में हम किस तरह से वहां पर जनरल एंट्री को प्रिपेयर करते हैं। सो चिल्ड्रन, देखिए रिटायरमेंट का फिर से मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रही हूँ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व का। ठीक है, PQR पार्टनर्स फर्म इन रेशियो 2:1 आर रिटायर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म दैट डेट वाज एज अंडर। यहाँ पर जनरल रिजर्व हमें प्रोवाइड किए गए हैं 60,000। ठीक है, अब शो द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व and profit and loss account balance on our retirement. So first of all we have prepared general entry for the general reserve. General reserve account debit 60,000 to PQR 24 12,000. Being general reserve transferred to the capital account of all partners in old ratio on our retirement. इसका मतलब कि जब फर्म में पार्टनर रिटायर हुआ तो जो भी फर्म के पास रिजर्व थे वो पार्टनर ने तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिए उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 टू PQR, तीनों को यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया, 6,000 6,000 3,000। बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट transferred to the capital account of all partners in old ratio on our retirement. So children, now I have explained the questions related to the accumulated profit, losses and reserve. चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट WCR of 70,000 at the time of retirement of Niti when there is a claim 25,000 against it. The firm has 3 partners, Ravina, Niti and Rajat. तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में जो हमारी रिजर्व है WCR की जो अमाउंट है वो अलग अलग होगी और यहाँ पर जो क्लेम हो रहा है एक पार्टनर की तरफ से, रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर की तरफ से, वो क्लेम की अमाउंट भी डिफरेंट होगी। तो उन केस में हम किस तरह से जनरल एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ पर ये समझाया गया। क्वेश्चन है WCR की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जमा है 70,000 जब फर्म से रिटायरमेंट ले रही है नीति, और नीति की तरफ से फर्म के जो WCR है क्लेम कर रही है वो कि इसमें जो 70,000 का WCR डिपॉजिट है फर्म के पास, उसमें 25,000 क्लेम कर रही है कि वो मेरा है। द फर्म हैज 3 पार्टनर, रवीना, नीति और रजत, और फर्म में जो पार्टनर है वो 3 है। तो किस तरह से यहाँ पर जनरल एंट्री पास होगी, देखिए WCR अकाउंट डेबिट 70,000 टू W वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब हमारे पास जो डिपॉजिट है WCR 70,000 है, क्लेम कितने का हो रहा है 25,000 का, टू रवीना, नीति और रजत 15, 15, 15। इसके बाद जो क्लेम हो रहा है उसकी अमाउंट को हमने अलग किया और बाकी उसके अलावा जो पैसा बचा वो भी हमने तीनों पार्टनर्स को क्या किया, बांट दिया उनके इक्वल रेशियो में। बीइंग द लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मेड एंड बैलेंस WCR ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। की फर्म कह रही है कि जो WCR मेरे पास जमा है वो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है, किसकी, पार्टनर्स की। तो लायबिलिटी जो है WCR की क्लेम मेड की जो क्लेम हुआ उसकी अमाउंट मैंने डिडक्ट कर दी और उसके अलावा भी जो पैसा बचा उसको भी मैंने पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव the general entry to distribute WCR of 60,000 at the time of retirement of Sajjan when there is no claim against it। कि यहाँ पर जो 60,000 का रिजर्व है और रिटायर हो रहा है सज्जन, लेकिन कोई भी क्लेम नहीं हो रहा है WCR के लिए। द फर्म हैज 3 पार्टनर, रजत, सज्जन और कविता। तो
उसके लिए कोई क्लेम नहीं हुआ कि सपोज हमने पैसा जमा किया हुआ है किसी ने, पार्टनर्स ने, और कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा कि सारा पैसा पूरे जो फुल अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। WCR रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, रजत कैपिटल, सज्जन कैपिटल, कविता कैपिटल 20-20-20। Being the WCR transfer to partners capital account in their old ratio, यहाँ पर फर्म में जो WCR की अमाउंट थी वो 70,000 थी, क्लेम किया जा रहा था किसी एक पार्टनर की तरफ से 25,000, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बची वो भी फर्म ने तीनों पार्टनर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की। सेकंड केस में क्वेश्चन है कि जब WCR हमारे पास 60,000 डिपॉजिट है लेकिन कोई भी क्लेम उसके लिए नहीं कर रहा है, तो फर्म तीनों पार्टनर्स को क्या कर रही है, वो पैसा दे रही है, ठीक है, ट्रांसफर कर रही है। Give the journal entry to distribute investment fluctuation reserve 4,000 at the time of retirement of Z. When investment market value 19,000 appear at 20,000, the firm has 3 partners. क्वेश्चन है कि जब जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट की एक जनरल एंट्री बनानी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए 4,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जेड, कि जब फर्म से जेड का रिटायरमेंट हो रहा है उसके टाइम पर जो रिजर्व की अमाउंट है वो है 4,000। व्हेन इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट किया गया था, जब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो उसकी मार्केट वैल्यू 19,000 थी, इसका मतलब आपको नुकसान हुआ। अपेयर एट 20,000, और हमने बुक्स में जो है वो शो किया हुआ है 20,000, तो किस तरह से जनरल एंट्री यहाँ पर प्रिपेयर होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,000 टू इन्वेस्टमेंट कितना है 1,000, क्योंकि आपकी जो बुक वैल्यू है वो 20,000 है और आपके पास जो मार्केट वैल्यू थी वो 19,000 थी, तो यहाँ पर 1,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,000, XYZ 1,000 बीइंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू, जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की अप टू मार्केट वैल्यू से क्या है उसकी ज्यादा है जो हमने बुक्स में शो की है। एंड सरप्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट था वो हमने 19,000 में कराया था, लेकिन 20,000 हमने बुक्स में शो किया, और उसके बाद जब जेड का रिटायरमेंट हुआ तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ 4,000 से, तो 4,000 का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 4,000 ये है, और 4,000 को उसने तीनों पार्टनर्स में क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,000 का जो डिफरेंस है बुक्स वैल्यू और मार्केट वैल्यू में, वो डिफरेंस यहाँ पर उसने क्रेडिट किया, इन्वेस्टमेंट में अलग सेपरेट कर दिया, और बाकी जो अमाउंट थी वो तीनों पार्टनर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की। सो चिल्ड्रन, इस तरह से WCR, IFR, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 और 4 मार्क्स के जनरल एंट्री बेस हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। सो टेक केयर, गुड बाय।